तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की, और वो भी 2026 की शुरुआत की। एक ऐसा टाइम जब एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी चीजें एक साथ होने वाली थी। ये एक कहानी है स्टूडेंट्स के सपनों की, इलेक्शन की मजबूरियों की, और सिस्टम की उन गलतियों की जो सब कुछ उलझा देती हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक स्टूडेंट की जगह पर खुद को रखकर सोचना होगा। किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे पहला नियम क्या है? तैयारी। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, बाहर की दुनिया इस सीधी सी बात को बहुत ज्यादा मुश्किल बना सकती है। तो ठीक है, पहले ये समझते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन में जब कोई स्टूडेंट किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करता है तो वो तैयारी दिखती कैसी है। एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता बिल्कुल साफ है। एक टाइम टेबल हो, मुश्किल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान हो, फ़ोन जैसे डिस्ट्रैक्शंस दूर हों और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर हो। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां स्टूडेंट का अपने माहौल पर पूरा कंट्रोल होता है। पर क्या असल ज़िंदगी में ऐसा होता है? चलिए, अब इस आइडियल दुनिया में असली दुनिया का प्रेशर डालते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सरकार के ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर से। जनवरी 2026 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक के बाद एक बड़ी सरकारी नौकरियों के एग्जाम की तारीखें अनाउंस कर दी। अप्रैल से जून तक का कैलेंडर पूरा पैक था। हजारों स्टूडेंट्स के लिए ये उनके करियर का सबसे सबसे जरूरी टाइम था। अब जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में पूरी तरह से डूबने की कोशिश करते हैं, सीन में एंट्री होती है एक बहुत बड़े इवेंट की। एक ऐसा इवेंट जिससे टकराव होना लगभग तय था। अब देखिए, ये टाइमलाइन ये असल में पूरी कहानी बयां कर रही है। ये जो टाइमिंग का टकराव है ना, यही सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ 12 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ठीक उसी महीने टीचर्स को इलेक्शन ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर 15 अप्रैल की डेडलाइन है पंचायत चुनाव के लिए, और 18 अप्रैल से सरकारी नौकरी के एग्जाम शुरू हैं। मतलब सब कुछ एक ही साथ। लेकिन ये जो शेड्यूलिंग में गड़बड़ हुई, ये कोई अचानक से नहीं हुई। असल में ये एक बहुत पुरानी और गहरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सिर्फ एक लक्षण है। ये चुनाव पहले भी टाले जा चुके हैं और कारण हर बार अलग। अक्टूबर 2025 में कहा गया कि वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, इसलिए देरी हुई। फिर मार्च 2026 आते आते वजह बन गई ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जरूरी डेटा में गड़बड़। मतलब प्रॉब्लम एक के बाद एक आती ही जा रही थी। तो चलिए अब उस डेटा की गड़बड़ी को जरा करीब से देखते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही रुक गया। 403 ये वो नंबर है। ये उन ग्राम पंचायतों की संख्या है जहां सरकारी कागजों में कुल आबादी और ओबीसी आबादी दोनों को जीरो दिखाया गया। जी हां, जीरो। और मजे की बात यह है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट का अपना ही नियम कहता है कि एक पंचायत बनाने के लिए कम से कम 1200 की आबादी होनी चाहिए। तो फिर ये जीरो आबादी वाली पंचायतें बनी कैसे? ये दिखाता है कि डेटा में कितनी बड़ी और बुनियादी गड़बड़ थी। हालात इतने बिगड़ गए कि ओबीसी कमीशन को चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा कि जो डेटा उन्हें मिला है वो इतना अधूरा और गलत है कि उसके आधार पर रिजर्वेशन तय करना नामुमकिन है। ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक था। तो अब जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा संकट, एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रही हैं। इस तूफान के सेंटर में है एक स्टूडेंट जिसे तैयारी के लिए चाहिए शांति और एक स्थिर माहौल, लेकिन सिस्टम उसे वही माहौल नहीं दे पा रहा है। फिर आते हैं टीचर्स, जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है और चुनाव के लिए भी, और वो बेचारे इन दोनों ड्यूटीज के बीच में पिस रहे हैं। इसके बाद है इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसे कोर्ट ने करवाने का आदेश दिया है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की गलतियों की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। और ये सब कुछ आखिर में आकर जुड़ता है उस एक चीज से, गलत डेटा। ये उस प्रशासनिक मशीनरी की नींव में एक ऐसी दरार है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल बहुत बड़ा है कि जब वो सिस्टम ही किसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए जिसे असल में मदद करनी चाहिए, तो फिर कोई इंसान कामयाबी की उम्मीद करे भी तो कैसे करे? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा राजस्थान के उन लाखों स्टूडेंट्स के सपनों से जुड़ता है।